स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट सम सॉल्व का फिफ्थ सम, जिसमें हम लोगों को सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट नहीं बनाना है। फिर भी मैं बैलेंस शीट का तुम लोगों को हिंट देते जाऊंगा। स्टार्ट कर लेता हूँ सम। तो हम लोगों को यहाँ पे ये रहा सम। यहाँ पे हम लोगों को ये देखो हमारा ईयर देख लेने का 31 मार्च 2020, मतलब 1920 इस बार करंट ईयर है। 1920 current year. From the following receipt and payment account adjustment given below, you are required to prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Venna Cultural Association Satara. तो हम लोगों को पहले ही लिख देने का, देखो कैसे बनाना है। यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ तुम लोगों को, फिर मैं अपना शॉर्ट में ही बना रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ वेना कल्चरल एसोसिएशन सतारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तुमको लिखना है, ठीक है, टाइटल पहले। और उसके बाद नॉर्मल है, यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अकाउंट और अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर कितना है 7000। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रेंट कितना है 7000, तो ये बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना बाकी है, रेंट पे करने की बात चल रही है, तो पे करने का बाकी है। तो तुम लोग सोच लो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट में। रेंट हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो पे करना बाकी है, इसके लिए हमारी लाइबिलिटी है और वो हम लोग का करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसके लिए वो करंट ईयर के रेंट में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही करना है, पहले रेंट ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे तो रेंट तुम लोगों को दो दो दिया है, एक तो 1819 का और 1920 का। ये पुराने रेंट से हम लोगों को मतलब नहीं है, वो हम लोगों का, अगर हम लोग देखो ये 55,000 यूज किया ना, तो ये पुराना रेंट इसमें से माइनस कर देने का। और अगर हम लोगों ने ये डायरेक्ट ये रेंट लिया तो हम लोगों को ये कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्लियर रेंट 1920 का ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको सिखाया है उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ कि ये रेंट पहले बाहर का कॉलम का ले लिया सपोज, ठीक है। तो उसमें से 700 लेस करना पड़ेगा, तो टू रेंट लिखने का और रेंट रिसीव्ड। टोटल रेंट कितना रिसीव किया इस ईयर हम लोगों ने, टोटल रेंट रिसीव्ड किया 55,000, जिसमें से लेस करना पड़ेगा जो ये साल का नहीं है हमारा, करंट ईयर का जो भी नहीं है वो हटा देने का। 18-19 का ये हमारा ये साल का नहीं है, तो इसको 700 हटा दिया हम लोगों ने। डायरेक्ट तुम वो भी ले सकते हो 54,300, लेकिन हम लोग है ना एक ही फॉर्मेट में जा रहे हैं हमेशा, कि जो बाहर का कॉलम का दिया वही ले लेने का, तो हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी एक मेथड करोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अभी ये यहाँ तक हो गया। अभी ये हम लोगों का यहाँ पे रेंट है, अभी हम लोगों को आउटस्टैंडिंग रेंट जो एडजस्टमेंट में था वो इधर ऐड कर देने का फाइनल अकाउंट के जैसा, जो जो हम लोगों को पे करना बाकी है। सॉरी, इधर भी मैंने रिसीव लिखा है, इधर भी पे लिख देता हूँ, सॉरी पेड, सॉरी पेमेंट में है, देख सकते हो तुम पेमेंट में। तो 7,000 पे करना बाकी है, तो ये अभी भी पे करने का बाकी है। तो हम लोगों का 54,300 प्लस 7,000 कर लेते हैं हम लोग, ये आ गया 61,300। और ये पे करने का बाकी है, तो हमारे लिए लाइबिलिटीज भी है। ये है नहीं बनाने का, लेकिन मैं तुम लोगों को साथ में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तुम लोग नहीं करोगे ये तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं साथ में बना रहा होता तो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट एडजस्टमेंट ही सॉल्व करते हैं। पहले पेड था, ये देखो मैं तुम लोग को बता दूं, ये देखो पेमेंट में, हाँ पेड, यहाँ से ही पता चल जाएगा पेड है कि रिसीव्ड है। फिर नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो ये एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज जो है, उसको कैपिटलाइज का मतलब क्या है, वो जाएगा कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है, कैपिटलाइज। और वो रेवेन्यू में से
हम लोग को हटा देना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, सिंपल है, हमेशा ये करना है। पहले देखने का एंट्रेंस फीस है ना, हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा रिसिप्ट साइड में, तो ये कितना है 15,000। तो 15,000 में से 60% कैपिटलाइज करना है, तो क्या करने का, तो पहले किधर मिला था हम लोगों को, हम लोग को ये किधर मिला, रिसीप्ट साइड में। ये देखो एंट्रेंस फीस किधर है, रिसिप्ट। तो अभी ये आएगा कहाँ, तो ये रिसिप्ट में जितना भी है वो सारा किधर किधर आएगा, इनकम में। इसके लिए हम लोग इसको इनकम में बताएंगे, इसको यहाँ ले लेते हैं, बाई एंट्रेंस फीस कितना है, एंट्रेंस फीस हम लोगों को 15,000, जिसमें से लेस कैपिटलाइज, कैपिटल में ऐड करो, इसका 60%, तो 9,000 आ गया, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब कि कैपिटलाइज मतलब क्या होगा मैं बता देता हूँ, 15,000 माइनस 9,000 हम लोग लेंगे तो 6,000, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटलाइज करना है, तो इधर पहले लिख दो कैपिटल फंड। हम लोगों को इसमें एक ही बोला है, तुमको तो इतना ही स्टेप करना था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैपिटल फंड होता था, यहाँ पे ये कैपिटल होता था, ठीक है, और इसमें इधर ये ऐड हो जाएगा। कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं हम लोगों को, क्योंकि ये बनाने ही नहीं बोला है। ऐड एंट्रेंस, प्रैक्टिस करो ये खाली, जो कैपिटलाइज किया वो, तो सिर्फ 9,000 को ही कैपिटलाइज किया ये, ठीक है। फिर आगे दो इफेक्ट हो गया इसका। अभी क्या दिया, जितने को भी कैपिटलाइज बोला यही करना है, और एक भी शायद हो जाए तो मजा आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। ये पूरा सब्सक्रिप्शन का हम लोग एक साथ कर लेते हैं, चलो। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी है 20,000, सब्सक्रिप्शन ही अभी तक हमने सम किए हैं, तो याद ही होना चाहिए 20,000, ये करंट ईयर का मिलने का बाकी है। और यहाँ पे देखो ये सब सब्सक्रिप्शन पे दिए हैं, ठीक है। तो तुमको पता ही होगा हम लोग का ये सब्सक्रिप्शन कौन सा है, करंट ईयर का ये है 1 लाख। इसमें भी मैं पूरा ही करने वाला हूँ 1,23,000 ये सब करके, देखो मैं बताता हूँ। तो पहले मैं कौन सा सब्सक्रिप्शन लूंगा, 1,23,000 टू सब्सक्रिप्शन, जो आउटर कॉलम में अमाउंट दिया है वो पहले लेने का, ये ब्लू है वो 1,23,000, वो टोटल मिला है हम लोगों को। जिसमें ऐड है, कौन सा ऐड है, ये दो एक्स्ट्रा ऐड है, जो पास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और ये नेक्स्ट ईयर का। तो तुमको इसका पता ही है, प्रीवियस ईयर का कोई और फिगर दिया नहीं कि इतना बाकी था उतना बाकी था, तो इसको खाली हटा देने का, माइनस लेस प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन। कितना था प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, 15,000। ये हो गया ये। फिर लेस एडवांस आ गया अपने को, एडवांस नेक्स्ट ईयर का, तो वो एडवांस कितना है, नेक्स्ट एडवांस 8,000, तो वो हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 लाख। देखो ये फिगर आ गया हम लोगों का जो करंट ईयर का था, ये रहा, ठीक है 1 लाख। अभी मैं ये बता रहा हूँ, तुम डायरेक्ट भी 1 लाख ले सकते हो, सब लोग को लगेगा इतना क्यों किया, लेकिन मैं हर टाइम आगे का फ्यूचर का सोच के हर टाइम ऐसा ही करोगे तो इजी रहेगा। और हम लोगों को ये 8,000 क्योंकि हम लोगों को एडवांस मिल गया, तो हम लोगों को ये यहाँ पे भी बता देते हैं लाइबिलिटी में, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इधर लिख सकते हो तुम 2021, और वो अमाउंट कितना है 8,000, ठीक है। अब ये हो गया
इसका अभी हम लोगों को एक एडजस्टमेंट जो था, एडजस्टमेंट से रिलेटेड सब था, तो मैंने सभी ले लिया है। तो यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 बाकी है अभी भी मिलने का, ये करंट ईयर का है, तो ये ऑब्वियसली करंट ईयर का है तो ऐड होगा, ऐड, क्योंकि ये हमारे करंट ईयर का मिलने का बाकी है। सब्सक्रिप्शन 20,000, तो टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 1,20,000, और ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये 2019 20 20,000 आउटर कॉलम डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा एक ही एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो इंश्योरेंस को भी ले लेते। प्रीपेड, पेड मतलब किधर देखेंगे, सोचो एक बार, रिसिप्ट के पेमेंट पेड होगा तो ऑब्वियसली पेमेंट, तो इंश्योरेंस ये देखो यहाँ पे है 12,000, इंश्योरेंस 12,000, ठीक है। तो वो प्रीपेड है 1,000, तो उसको जैसा फाइनल अकाउंट में करते थे वैसा, टू इंश्योरेंस 12,000 लेस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो वो ये साल का खर्चा नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11,000 और 1,000 प्रीपेड है। प्रीपेड हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स आएगा। 1,000, सब एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया हमारा, बेस्ट, सब एडजस्टमेंट हो गया। अभी फट फट फटाफट क्या करते देखो। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे ये है ना, ये कैश कौन सा आया क्या गया, ये हम लोगों का पुराना ओपनिंग बैलेंस है। जो पुराना है वो हम लोगों को काम का नहीं है, इसके लिए हमेशा हमेशा ये याद रखने का, देखो ये कैश बैलेंस और ये बैंक बैलेंस को कुछ भी नहीं करने का। ये वाला जो इतना इधर है, एक्स्ट्रा टिक हो रहा है, लेकिन यहाँ तक ये वाले, इसको कुछ भी नहीं करने का, और ये कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया पूरा क्लियर, तो उसको मत करो ये कुछ भी। अब डोनेशन देखो यहाँ पे जनरल दिया है, अगर ये डोनेशन जनरल नहीं रहता तो हम लोगों को इसको भी कैपिटलाइज करना पड़ता, यानी कि कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि जनरल लिख दिया है तो सीधा उसको इनकम में डाल देने का। तो डोनेशन इनकम, इनकम रिसिप्ट इनकम, ठीक है, जो रिसिप्ट मतलब पैसा मिला हम लोगों को, तो इनकम। तो टू डोनेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे हम लोग के पास है जगह, टू डोनेशन। जनरल करके लिखना हमको जरूरी नहीं है। कितना था डोनेशन, 25,000, ठीक है, ये एक हो गया। अभी तो मस्त है, अभी तो कुछ नहीं हम लोगों को इतना। एंट्रेंस फीस हो गया हम लोगों का। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है, पिकनिक रिसिप्ट भी हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मतलब हमने पैसा लगाया, उसके हम पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, और ये 20,000 भी हमारे लिए पिकनिक रिसिप्ट, पिकनिक लेके गए थे या कुछ गए थे उसमें हम लोगों को ये रिसिप्ट पैसा मिला हम लोगों को, ठीक है। तो वो दोनों इनकम, बराबर, तो दोनों इनकम में डाल देने का, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड पिकनिक रिसिप्ट कितना है अमाउंट, 4,800 और 20,000 कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी, सॉरी, इधर भी एक गलती है, फॉन्ट छोटा हो गया, एक बार कर लेते हैं इसको। बाय, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। 14, 14 भी बड़ा है, ठीक है। बाय, यही प्रॉब्लम आएगा अभी।
बाई क्या आएगा, क्या था, हाँ, इंटरेस्ट ऑन एफडी और बाई, क्या है बाई बाई, पिकनिक रिसिप्ट। 4,800 और 20,000। ठीक है, अभी ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को पेमेंट साइड देखने का, क्योंकि रिसिप्ट साइड पूरा खत्म। पेमेंट साइड में भी सबसे पहला रेंट था जो हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे तुम देख सकते हो फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट, ये हमने है ना, ये हमारे लिए कोई एक्सपेंस नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट तुम समझो अपने बैंक में तुम अपने पास जो पैसे है उसको जाके खर्च करके कुछ मोबाइल लेके आए या पिकनिक किधर घूम के आए, तो वो पैसा गया, तो वो एक्सपेंस है। लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट करके आए तो अच्छी बात है ना, तुमको उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो एक एसेट क्रिएट हो गया, एसेट्स, बराबर। वो एसेट्स क्रिएट हुआ है, इसके लिए वो एसेट्स में आएगा। फिक्स डिपॉजिट किधर आएगा, एसेट्स में। इधर नहीं बनाना है तो नहीं लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने बनाया है तो मैं इसके लिए फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे लिखूंगा। क्यों एसेट्स है, तुमको समझ में आना चाहिए कि वो कोई एक्सपेंस नहीं है। फिक्स डिपॉजिट होता है जो हम बैंक में एफडी कराते हैं, वही है वो, और जिसके ऊपर हम लोगों को मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, जिसका मिला भी है इंटरेस्ट हम लोगों को 47,000 पे, देखो 4,800। ठीक है, फिर नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस। हाँ, ये एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, जबकि हो गया है। मैं सारे एक्सपेंस एक साथ ले लेता हूँ। सन्ड्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है। ठीक है,